सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका राजधानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं मित्रों कि राजस्थान में जो आप लोगों का एकीकरण यानी हम लोग आज़ाद हुए साथियों, तो राजस्थान में जो रियासती राजस्थान था, राजाओं का राजस्थान था, उसकी क्या स्थिति थी, कितनी रियासतें थी साथियों, और उन रियासतों के नाम क्या क्या थे, उनके राजा कौन कौन थे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनेगा। आपने देखा होगा विगत परीक्षाओं में एक सवाल पूछा जाता है मेरे मित्रों, और सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सी रियासत का राजा कौन था, कब, एकीकरण के समय, यानी रियासत का नाम और फिर राजा का नाम, फिर कहता है मिलान कीजिए और मित्रों सुमेलित कीजिए। आइए उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं हम लोग कि वे 19 रियासतें कौन कौन सी हैं साथियों, जिनका हमको नाम याद करना है। तो हमें नाम याद करना है, हम लोग कहेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एबीसीडी सीखनी है, किससे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे भाई। किससे सीखेंगे? बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखेंगे। इसका मतलब ये बाबू की झाड़ू को जो परसाटो है, इसे आप तोड़ेंगे तो साथियों 9 रियासतें बनेंगी। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये क्या बनेंगी? 9 रियासतें हैं साथियों। ये बाबू की झाड़ू को परसाटो मिलेगा कहां? आप लोग कहेंगे उदयपुर मिलेगा। कहां मिलेगा? उदयपुर में। अब इन्हें कौन ले गए? आप लोग कहेंगे साथियों जे बी सिरोही। जे बी ले गए, अब कहां मिलेंगे? ये सिरोही मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। जे बी सिरोही, कहां? जे बी सिरोही। जे बी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। तो एबीसीडी सीखनी है, बाबू की झाड़ू को परसाटो सीखनी है। कहां मिलेगा? उदयपुर। कौन ले गया? जे बी। अब कहां मिलेगा? सिरोही। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, सिरोही साथियों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना। अब बात करते हैं हम लोग रियासत का नाम। तो अलवर, भरतपुर, ये हमारा साथियों आप लोगों के धौलपुर 4 नाम हो गए। आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि अलवर वाले सर बड़े तेज हैं, हालांकि मैं तेज हूं नहीं, लेकिन अलवर वाले तेज हैं क्योंकि अलवर का राजा तेज सिंह है, इसलिए भाई मुझे तेज बनना पड़ा। नाराज मत हो जाना तुम लोग, है ना। बाकी तेज नहीं भाई, हम लोग तो सीधे साधे आदमी है यार। भरतपुर उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है। भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रिजेंद्र सिंह हो गया। धौलपुर पूर्व में है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य का उदय कहां होता है? धौलपुर। तो सूर्य का उदय, उदय मतलब उदय भान मानी, सूर्य उदय भान सिंह। आप पढ़ रहे हो राजस्थान का, कोई विद्यार्थी नहीं समझ पाया है तो राजस्थान का एकीकरण के समय कौन सी रियासत का राजा कौन था, यह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितनी रियासतें थी, और इसी से आपका एकीकरण आगे बढ़ता है। समझ लेना बात को। देखो, करौली में गणेश पाल वासुदेव है। सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर है। अब सवाई माधोपुर तो है नहीं मित्रों यहाँ पे। जब सवाई माधोपुर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कहाँ है? गणेश, गणेश, गणेश कहाँ है? करौली। ठीक है, मान लीजिए। उस जमाने में साथियों भीम बलशाली था, भीम भारी था, और शिक्षा के क्षेत्र में कोटा भारी। तो कोटा के कौन हो गए? महाराव भीम सिंह हो गए। कोटा कौन हो गए? महाराव भीम सिंह हो गए। उस जमाने में भीम भारी और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कोटा भारी। ठीक है, कोटा भीम सिंह। मैं कहूंगा बूंदी खाएंगे? बोले गुरुजी खा लेंगे। मैं कहूँ एक कैंडिडेट भाई 5 किलो बूंदी खानी है, कोई खाएगा? बोले साहब खा लेंगे, यहाँ खा लेंगे, बाकी घर ले जाएंगे। मैंने कहा एक जगह बैठ के खाना है। बोले गुरुजी फिर नहीं खा पाएंगे। तो मैंने कहा कि कौन बूंदी 5 किलो बूंदी वही खाएगा जो बहादुर होगा। एक साथ बहादुर सिंह हो गया। झालावाड़ साथियों कई बार झगड़ा चलता है, साहब वे चोर, वे चोर, वे चोर, ऐसे आरोप लगते हैं, तो हम लोग झाला, हम लोग कहेंगे साथियों आज इस दुनिया में झाला वही देता है जो हरिश्चंद्र हो, कोई ईमानदार हो साथियों। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर बिल्कुल दक्षिण में है और दोनों भाई हैं। चंद्रवीर सिंह और लक्ष्मण सिंह दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा, चंद्रवीर राम चंद्रवीर के समान था, लक्ष्मण छोटा था। बांसवाड़ा नीचे पहले आएगा, बांसवाड़ा नीचे नहीं जाएगा, बांसवाड़ा बड़ा है, डूंगरपुर छोटा है। राम को चंद्रवीर कहा है तो हम कहेंगे कि बड़ा चंद्रवीर है, छोटा लक्ष्मण है, बड़ा बांसवाड़ा, छोटा डूंगरपुर है। बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। क्या कहा है मित्रों मैंने? बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा। तो बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह हो गया, डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह हो गया। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं प्रतापगढ़। मित्रों प्रतापगढ़ में हम लोग कहेंगे प्रताप उसी में होता है जिसमें राम होता है, राम में प्रताप होता है, तेज होता है। तो प्रतापगढ़ के राम सिंह। आगे बात करें मित्रों हम लोग, देखिए यहाँ पे शाहपुरा के राजा सुदर्शन सिंह है, शाहपुरा के राजा सुदर्शन सिंह है। और इधर हम लोग बात करें तो आपके किशनगढ़ में देखो, शाहपुरा में सुदर्शन सिंह है और किशनगढ़ में सुमेर सिंह है। शाहपुरा में सुदर्शन सिंह, किशनगढ़ में कौन हो गया? सुमेर सिंह। ये ध्यान रखें आप लोग। टोक में मित्रों मोहम्मद फारूक अली, क्योंकि मुस्लिम है, एकमात्र रियासत टोक है जो मुस्लिम है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। फारूक अली। उदयपुर के आप सभी जानते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान दबा देना और पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर लेना साथियों।
उदयपुर में महाराणा भूपाल सिंह है। जयपुर का आप सभी जानते हो महाराजा मानसिंह द्वितीय है। जोधपुर का राजा रेड क्लिफ सीमा रेखा को क्रॉस करके पाकिस्तान में जाना चाहता था, यानी लांघना चाहता था, और उड़कर जो आदमी जाता है, उड़ने वाला आदमी हनुमान कहलाता है। तो कौन बनेगा साथियों? हनुमंत सिंह बनेगा। जैसलमेर की बात करें तो महाराजा जवाहर सिंह, बीकानेर का शार्दुल सिंह जानते हो, और सिरोही वाले साथियों बॉर्डर पे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई प्रांत में ले जाना चाहता था। हम लोग कहा तुम्हें डर नहीं लगता सिरोही वाला? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो माल है, हमारे पास आबू देलवाड़ा है, हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। डर का मतलब भय, ए का मतलब ए नहीं। तो सिरोही को कौन हो गया? महाराव अभय सिंह। कोई किसी प्रकार का डर नहीं है साथियों। तो ये रियासतों के हुए। हम लोग बात करते हैं मोटी मोटी बात। एक रियासत टोंक है, जो कि कौन सी है साथियों? आप लोग कहेंगे कि आप लोग एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। 2 रियासत जाटों की है, धौलपुर और आप लोगों के भरतपुर। बात क्लियर हुई। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखें आप लोग, बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था कि मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा था? मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह बात कौन कहेगा? यह बात कहेगा मित्रों ध्यान रखें आप लोग कि आपके बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह। कौन चाहेगा राजाओं का स्वतंत्र राज्य साथियों, वहां आप लोगों से उनके राज्य छिन जाए? तो ये कह रहे हैं मैं मेरे मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये जो धौलपुर राजा उदयभान सिंह है, ये कह रहे हैं कि मेरे इन हस्ताक्षरों के साथ आपके और हमारे पूर्वजों के मध्य सैकड़ों वर्ष जो संधियां हुई, उनका आज क्या हो गया? खात्मा हो गया। सैकड़ों वर्ष संधि उनका क्या हो गया? खात्मा हो गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने किए 7 अगस्त 1947 को। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए वे धौलपुर राजा उदयभान सिंह ने किए 14 अगस्त 1947 को। शाहपुरा के राजा सुदर्शन सिंह वे राजा हैं जो सबसे पहले अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करते हैं 14 अगस्त आपके 1947 को। ये पॉइंट है आप लोगों को पता होना चाहिए। एकमात्र मुस्लिम रियासत साथियों कौन है? फारूक अली, सॉरी टोंक है, जिसका राजा फारूक अली है। सिरोही रियासत का विलय 2 बार में हुआ। सिरोही की रियासत का विलय 2 बार में हुआ, ध्यान रखें आप लोग। एक हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही, और आबू देलवाड़ा मिला 1 नवंबर 1956 को। जयपुर राजा सवाई मानसिंह द्वितीय लास्ट तक राज प्रमुख बने रहेंगे, और राज प्रमुख की जगह गुरुमुख निहाल सिंह आएंगे, जो साथ ही राज्यपाल के पद पर से शोभित होंगे। तो राज्यपाल का पद वहां होंगे, ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया आपके पर्सन है। और यहां 3 ठिकाने, एक साथियों आप लोगों के निमराना है, अलवर में, एक लावा है आप लोगों के जयपुर में। देखिए निमराना अलवर में है, लावा जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, नीचे हरेंद्र है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और ऊपर राजेंद्र है, ऊपर बीच में वंश प्रदीप सिंह है। तो लावा जयपुर में, वर्तमान में टोंक में है, निमराना अलवर में। तो इनका तब विलय होगा तो अलवर के साथ निमराना, जयपुर साथ लावा, और बांसवाड़ा साथ कुशलगढ़ साथियों। धन्यवाद, राम राम। बिल्कुल आपको भी राम राम, और आपके घर वालों को भी राम राम। जरूर राम राम कहना मेरा